हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ डिशवॉशर सोप इज सोल्ड इन 3 साइज 25, 40 एंड 65। ठीक है। 20% ऑफ ऑल परचेजर्स सेलेक्ट एंड 25 OZ बॉक्स, 55% सेलेक्ट 40 OZ box and the remaining 30% choose the 60 OZ box. ठीक है। Let X1 and X2 denote the package size selected by two independently selected purchasers. Determine the sampling distribution of X bar, calculate EX bar and compare to M. ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो पहले हम बेसिक समझेंगे। ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज किए गए हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वैसे आप पहले क्वेश्चन भी जाके देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें हमें रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सब चीज को हमने डिनोट किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम समझते हैं सैंपल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल और सैंपल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको समझना चालू करते हैं। ठीक है। तो इफ वी ड्रॉ अ सैंपल ऑफ साइज n। ठीक है। हमारे क्वेश्चन में जो था वो n इक्वल टू 2 गिवन था। ठीक है। इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पॉपुलेशन, फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of a static ठीक है। बेसिकली हेयर हमारे पास सैंपल मीन क्या था? सैंपल मीन एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट static across static across all possible samples। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन, ठीक है, एंड वेरिएंस। ठीक है। तो फॉर डिस्क्रीट एक्स, फॉर डिस्क्रीट एक्स। ठीक है। एक्सपेक्टेशन किस तरह से दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा हमारे पास समीशन एक्स एक्स ई एक्स। ठीक है। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो दिया जा सकता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ठीक है। तो एंड इफ
x1 x2 dot dot xn are independent with common mean with common mean mu and variance सिग्मा स्क्वायर देन, ठीक है। ई एक्स बार इक्वल टू म्यू होगा, ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, जहाँ पे एक्स बार जो है एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। सो एक्स बार इज अनबायस्ड estimator of the population mean ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इंडिपेंडेंस एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को हम समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इफ टू ड्रॉ आर इंडिपेंडेंट द probability of the order pair xi xj equals to px xi and px xj when forming the probability mass function of x bar, we must account for ordered pair producing the same mean, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वैल्यूज जो है वो गिवन है हमारे पास 25, 40 एंड 65, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज जो वो गिवन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 25 इक्वल टू 0.20, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 40 इक्वल टू 0.50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 65 इक्वल टू 0.30, ठीक है। अब नाउ टू परचेज चूजन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसका मतलब होगा x1 x2, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट विद दिस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। एंड वी वांट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2, यानी दोनों के एवरेज का, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बार की, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बार एंड देयर प्रोबेबिलिटी ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। तो हमें इसके पेयर जो हैं सभी x1 x2 के जो पेयर हैं विद प्रोबेबिलिटी px1 डॉट px2 जो है वो कंपेयर करने पड़ेंगे। तो देखो जो पॉसिबिलिटी है, पहला है हमारे पास 25, 25, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास x जो था वो हमारे पास 25 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो गई 0.2 इंटू 0.2 गिवन थी,
ठीक है। सिमिलरली 25 एंड 40 एंड अगर 40 एंड 25 दोनों के लिए अगर हम एक्स बार देखें तो मीन हो जाएगा इसका 25 प्लस 40 अपॉन 2, ठीक है। एंड कंबाइन प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, कंबाइन प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 2 इंटू बेसिकली एक बार इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो बेसिक दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, यानी इसकी जो 0.2 इंटू 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.5, ठीक है। 0.5 इंटू 0.2, तो बेसिकली 2 इंटू 0.2 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 0.20। सिमिलरली अब बात करें 25 एंड 65 एंड 65 एंड 25, तो यहाँ पे एक्स बार हो जाएगा हमारे पास 45 एंड कंबाइन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कंबाइन प्रोबेबिलिटी जो 25 की और 65 दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई जैसे पहले किया था, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू हो जाएगा 0.12, ठीक है। एंड अगर हम बात करें 40 के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स बार इसके लिए 40 एंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी बेसिकली 0.5 इंटू 0.5 तो 0.25, ठीक है। 40 एंड 65 एंड 65 एंड 40 के लिए सिमिलरली, तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्स बार इसके लिए दोनों का एवरेज जो है वो हो जाएगा 52.5 एंड कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 65 के लिए जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.3 एंड 0.5, तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0.30, ठीक है। एंड 65 के लिए एक्स बार इक्वल टू 65 एंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0.09, ठीक है। तो यहाँ से हम सैंपल मीन एंड अब इसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो देखो इसको लिख सकते हैं एक्स एंड पी एक्स, ठीक है। तो एक्स 25 था, ठीक है, एक्स बार 25 32.5, ठीक है, 40 45 एंड 45 आया था, 52.5 आया था एंड 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.04 0.20 0.25 0.12 0.30 और 0.20, ठीक है, 0.25 0.12 0.30 एंड ये दो बार हो गया था, ठीक है, 0.30 एंड 0.09, ये टेबल ये कॉलम नहीं है इसका, ठीक है, इसमें क्योंकि 45 यहाँ पे भी लिख गया था, यहाँ पे भी लिख गया था, ये सारी वैल्यूज आई थी, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन मीन अगर कैलकुलेट करें, पॉपुलेशन मीन, तो पॉपुलेशन मीन को कैलकुलेट करने के लिए 25 इंटू बेसिकली ये क्या है हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो है वो समेशन ऑफ एक्स बार पी एक्स बार इक्वल टू एक्स, तो बेसिकली 25 इंटू 0.04 प्लस 32.5 इंटू 0.20, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म जो है ये सभी का सम जो है होता जाएगा, मल्टीप्लाई करके करते जाओ, तो ये आ जाएगा आपका जब सम करोगे तो ये आ जाएगा 44.50 40.450, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो ई एक्स बार आ गया हमारे पास। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स एंड ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली देखो 25 पहले एक्स का कर रहे हैं, तो एक्स का क्या था प्रोबेबिलिटी जो एक्स इक्वल टू 25 पे थी एंड 40 पे थी एंड 65 पे थी, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी 0.20, इसकी थी 0.50 एंड 0.30, तो ई एक्स स्क्वायर बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर इंटू 0.02, तो इसी तरह से प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 0.50 एंड 65 का स्क्वायर प्लस 0.30, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 स्क्वायर इंटू 0.20 प्लस 40 का स्क्वायर इंटू 0.50 प्लस 65 का स्क्वायर इंटू 0.30, ठीक है।
एंड जब इसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो हमारे पास इसका आ जाएगा नियरली अबाउट 2192.5। ठीक है, तो यहाँ से शो वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि बेसिकली ई एक्स का होल स्क्वायर, ये भी कहते हैं ना। तो दोनों से यहाँ से हमारे पास आ जाएगी सेम ही वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा 2192.5 माइनस हमारे पास मीन था जो कि हमने निकाला था यहाँ पे, क्या गिवन था मीन, अगर हम देखें तो मीन हमने निकाला था, ठीक है, जो 44.5 के नियर अबाउट आया था। मीन हमने यहाँ पे ऊपर निकाला था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो। और ये हो गया, अगर मीन नहीं निकाला है तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो मीन भी निकाल लेते हैं। तो मीन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन मीन, ये तो ये हो गया। ठीक है, तो मीन भी निकाल लेते हैं जब हमारे पास ये चीज़ है। तो 0.20 इंटू 25 प्लस 0.50 इंटू 40 0.40 एंड 65 इंटू 0.30। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब मीन जो आएगा वो आ जाएगा नियर अबाउट 40 पॉइंट कितना आएगा 50, सॉरी, जो मीन आएगा आपका 44.5 आएगा, नियर अबाउट 44.5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो यहाँ से इसका स्क्वायर 44.5 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपका नियरली अबाउट 44.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2192.5 माइनस 1980.25, जो नियरली अबाउट आ जाएगा 212.25। ठीक है, ये आ गया। अब हम कर रहे हैं फोर सैंपल साइज एन बराबर टू फोर सैंपल साइज एन बराबर 2 एंड इंडिपेंडेंट ड्रॉज तो बेसिकली वेरिएंस ऑफ एक्स बार इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन सैंपल साइज, यानी कि 2। तो ये हो जाएगा 212.25 अपॉन 2 इक्वल टू 106.25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहें, पूछा भी गया, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स वार, तो बेसिकली रूट ऑफ 106.25, रूट ऑफ 106.25 नियरली अबाउट 10.302। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।